हेलो, मैं हूं अंकित और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। उस मेथड का नाम है कॉन्वर्सेशन मेथड, मतलब बातें करते करते कुछ भी सीख जाना। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ कहानियाँ सुना रहा हूँ इंग्लिश की। उन कहानियों में कुछ किरदार हैं, जैसे कि आइलिन है, एक छोटी सी बच्ची, एक बिल्ली है एलेक्स, और भी कुछ किरदार हैं। कभी कभी कुछ कहानियों में मेरे डैडी आते हैं। मैं वेकेशन की बात करता हूँ। उन कहानियों में जो सेंटेंसेस यूज करके मैं आपको वो कहानियां सुनाता हूँ, उन्हीं सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड क्यों आया है, उन सेंटेंसेस को हमने अगर पास्ट में चेंज करना है तो क्यों, किस तरीके से बनाएंगे, उसी सेंटेंस को अगर हमने फ्यूचर में चेंज करना है तो हम क्या चेंजेस करेंगे। इन्हीं सब कहानियों सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। आपका पर्पस कुछ भी हो, आपको एग्जाम देना है, आपको आइल्स का या कोई और लैंग्वेज का टेस्ट देना है, या फिर आपको इंग्लिश में किसी से बातें ही करनी है, या किसी की बातें समझनी है, या आपको मैसेजेस समझने हैं, करने हैं किसी को इंग्लिश में मैसेजेस, आपके इंग्लिश सीखने के सारे पर्पसेस सॉल्व हो जाएंगे, वो भी इजीली। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होगी यहाँ पे, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें, गो, वेंट, गॉन और ये क्यों होता है, पास्ट पार्टिसिपल, जो टेक्निकल चीजें होती है ना ग्रामर की, मैं उस पर जोर ही नहीं दूंगा। जोर दूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको कहानी सुनाते वक्त। और अगर वो कहानी आपके दिमाग में फीड हो गई तो वो सेंटेंसेस में किस तरीके के इंग्लिश के वर्ड यूज हुए, वो सेंटेंस किस तरीके से बना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। तो हम जिस तरीके से हम अपने घरों में बच्चों को हिंदी की या जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसकी ग्रामर नहीं पढ़ाते, तब भी बच्चा अपने आप इंग्लिश, वो सॉरी, जो भी हम घर पे लैंग्वेज बोलते हैं उसको सही तरीके से बोलने लग जाता है। उसी तरीके से मैं भी आपको बच्चा कंसीडर करते हुए मैं आपको ग्रामर में नहीं फंसाऊंगा, आपसे बातें करूंगा, आपको कहानियां सुनाऊंगा, सेंटेंसेस बताऊंगा। उसी से ही आप इंग्लिश सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे, विद इन वीक्स सीख जाओगे। अपने जो मेरे कुछ प्रीवियस लेसन थे, 7, 8, 9 और उससे पहले 6 भी था, उसमें मैंने आपको सेंटेंसेस में पास्ट का किस तरीके से बनाना है, प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से बनाना है, ये बताया था। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये छोटा सा बताया था, छोटी सी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग इसमें शुरू शुरू में गलती करने शुरू कर देते हैं कि जैसे अगर मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, आइलिन इज क्यूट, आइलिन ईट्स। एक सेंटेंस है आइलिन क्यूट है, दूसरे सेंटेंस का मतलब है आइलिन खाती है। दोनों प्रेजेंट के हैं लेकिन एक में इज लगा है, एक में इज नहीं लगा है। आइलिन इज क्यूट, आइलिन ईट्स। आइलिन क्यूट है, आइलिन खाती है, एक में इज लगा है, एक में इज नहीं लगा है। उसके पीछे की क्या वजह होती है, मैंने आपको एक सिंपल सी कहानी एलेक्स और आइलिन की, बिल्ली और छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाई थी, जिससे मैंने आपको 3-4 सेंटेंसेस में क्लियर कर दी थी ये वाली चीज। आज लेसन 10, जिससे हमारा ऑलमोस्ट, मेरे अभी तक के जितने भी लेसन है ना, इंक्लूडिंग आज वाला लेसन, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही वाले लेसन्स को और इनके अंदर आने वाले सेंटेंसेस को समझ लिया, जो मैंने आपको कहानियों में सेंटेंसेस बताए हैं उसके अंदर वो वर्ड्स क्यों आ रहे हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको पास्ट के सेंटेंसेस बनाने सिखा दिए हैं, प्रेजेंट के सेंटेंसेस क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं सिखा दिया है, फ्यूचर का सिखा दिया है। तो ये जो नींव है ना, आज का लेसन इंक्लूड करके पुराने मेरे जितने भी लेसन हैं, ये नींव है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझ लिया ना, आज तक के लेसन ही आपने समझ लिए, तो आप इंग्लिश का, आपके पास में कोई न्यूज़पेपर या मैसेज आता है, आप समझ जाओगे कि उसके अंदर क्या लिखा है। कोई अगर इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है तो भी आप काफी हद तक समझ जाओगे। और काफी हद तक अगर आपने प्रैक्टिस करी इन्हीं लेसन्स की आपने प्रैक्टिस करी, तो आप इंग्लिश कहीं हद तक, मतलब काफी हद तक सही इंग्लिश बोलने लग जाओगे। मतलब आप ये लगा लो, आप 50% तो कम से कम इंग्लिश बोलना शुरू कर ही दोगे सिर्फ आज तक के लेसन्स को देख के। इसके बाद जो भी चीज होगी उसमें हम और नई नई चीजें सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस बनाने शुरू करेंगे, लेकिन जो बेसिक इंग्लिश के लिए रिक्वायरमेंट है वो आज के लेसन में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आज है लेसन 10, जिसमें मैं आपको ना पास्ट के, जो मैंने पहले कवर बहुत छोटे तरीके से किया हुआ है, आज मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक लंबी सी आपको कहानी सुनाऊंगा। पास्ट के ऊपर वो कहानी है। पास्ट के ना 2 तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं। जो एक तो हो सकता है, देखो अगर मुझे किसी को बोलना है कि मैंने तरबूज खाया, अगर मैं हिंदी में किसी को बोल रहा हूं मैंने तरबूज खाया, और अगर मुझे ये बोलना है कि मैं तरबूज खा चुका हूं, तो ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं।
हिंदी में एक में चुका आ रहा है सेकंड में और एक में नहीं आ रहा। इन दोनों को अगर मैं बोलता हूं ना किसी से हिंदी में, तो वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इन सेंटेंसेस को, कि मैं चुका कहाँ पे लगा रहा हूँ, कहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। उसी तरीके से जब मैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करता हूँ, तो ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट के होने के बावजूद, मैंने तरबूज खाया, मैं तरबूज खा चुका हूँ, दोनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं, लेकिन पास्ट के होने के बावजूद इनमें कुछ ना कुछ फर्क है। उसी तरीके से इंग्लिश में जब मैं इनको ट्रांसलेट करूंगा तो इनके सेंटेंस को, इन सेंटेंसेस को बनाने में कोई फर्क आएगा। अब वो फर्क क्यों आता है, कैसे आता है, उसको समझेंगे आज की कहानी की मदद से, जिस कहानी का टॉपिक है आइलिन नहीं है आज बिल्ली के ऊपर कहानी है, एलेक्स एंड पार्क। एलेक्स मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पास अगर कभी बिल्ली होगी क्यूट सी तो मैं उसका नाम रखूंगा एलेक्स। यहाँ पे एलेक्स बना देते हैं, मान लेते हैं एलेक्स ऐसी सी है बिल्ली, ठीक है। अब बड़ी प्यारी होगी मेरी, जब भी बिल्ली होगी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैंने उसको लेके कोई वीडियो बनाई, अभी है नहीं, लेनी पड़ेगी। अब आज की कहानी है एलेक्स और पार्क के ऊपर। थोड़े से सेंटेंसेस मैंने बना के पहले लिख के रखे हुए हैं, जिसमें एलेक्स खाती भी है, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। तो पहला सेंटेंस लिख देता हूं मैं, उससे शुरू करते हैं, हल्की सी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे जैसे मैं और सेंटेंसेस पे आऊंगा ना, टोटल मैंने इसमें 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे मैं 5 सेंटेंस पे आऊंगा जब, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये चुका और ये पास्ट में दो तरीके के क्यों सेंटेंस बन रहे हैं, उनका लॉजिक क्या है, एलेक्स को मिटा देते हैं। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस है एलेक्स goes to park with आइलिन। आइलिन मैंने आपको पहले भी बताया, आइलिन एक छोटी सी बच्ची है जो कि मेरे फ्रेंड की बेटी है। मुझे इस नाम ये मेरे को अच्छा लगता है सुनने में, वाइब सी आती है इस नाम में, इसलिए वजह से मैं ये नाम यूज करता हूँ। ये सेंटेंस जो है, अगर मैं आपको पास्ट के ही 2 सेंटेंसेस बता रहा हूं, तो मैं आपको इस सेंटेंस से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम ग्रेजुअली पहले से दूसरे सेंटेंस पे पहुंचेंगे, दूसरे से तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट का जो मैंने तरबूज खाया और मैं तरबूज खा चुका हूं में असल में फर्क क्या है, आपको पता चल जाएगा। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, ये पास्ट का नहीं है, लेकिन मेरे को इससे शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए इस कहानी में। इस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन है एलेक्स गोज टू पार्क विद आइलिन। एलेक्स पार्क जाती है आइलिन के साथ, विद आइलिन, आइलिन के साथ। छोटी सी चीजें और अपने आप को रिमाइंड करा देते हैं कि यहाँ पे क्योंकि सिंगल हम एलेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो गो के आगे एस लग गया, गो के आगे केवल और केवल एस में लगाते ई एस लिख देते हैं, क्योंकि सिंगल है तो यहाँ पे एस लगेगा। अगर एलेक्स एंड आइलिन 2 लोग होते तो हम केवल गो बोलते, एस नहीं लगाते। गो टू पार्क विद के साथ, विद का मतलब होता है के साथ। आई स्लीप विद टाइसन, अगर टाइसन मेरे कुत्ते का नाम है, मेरे मामा जी के पास एक कुत्ता था उसका नाम था टाइसन, अगर टाइसन के साथ मैं सोता हूं तो मैं बोलूंगा आई स्लीप विद टाइसन। आई एम गोइंग टू आगरा विद डैडी, मैं डैडी के साथ आगरा जा रहा हूं, विद आइलिन। तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें हमने जो वर्ब है, ये वर्ब होता है, कुछ भी करने को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। गो को हमने, गो का प्रेजेंट टेंस यूज करा है, गो का पास्ट होता है वेंट, गो का पास्ट होता है वेंट। अब अगर इसी सेंटेंस को मेरे को पास्ट का बनाना होता तो मैं बोलता एलेक्स वेंट टू पार्क विद आइलिन, एलेक्स पार्क आइलिन के साथ गई थी, एलेक्स वेंट टू पार्क विद आइलिन के साथ गई थी। लेकिन जहां पे मैंने बोल दिया गोज, तो मतलब जाती है। इसको मैंने फटाफट जल्दी से खत्म कर दिया ताकि मैं धीरे धीरे करके ना आपको मोटिव पे ले जाऊंगा कि पास्ट के 2 तरीके के सेंटेंसेस क्या हैं। लेकिन पहले बुनियाद क्लियर कर देते हैं। पहले मैं क्या सीखा, आइलिन गोज टू पार्क, आइलिन पार्क जाती है, आइलिन पार्क जाती है। सेकेंड सेंटेंस, पहले और दूसरे में भी देखना क्या फर्क है। एलेक्स इज फीलिंग
bored, so she is going to park. अब अगर आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे हैं ना, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट में ये बताया है कि आइलिन तरबूज खाती है और आइलिन तरबूज खा रही है. आइलिन ईट्स वाटरमेलन, आइलिन इज ईटिंग वाटरमेलन में फर्क ये होता है कि जहां पे काम हो रहा है उसी टाइम पे, जब हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं तो हम आईएनजी यूज करते हैं. उस वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. आज ये सेंटेंस यूज करने के पीछे वजह है कि अगर मुझे आपको बातों बातों में इंग्लिश सिखानी है ना, तो मुझे हर चीज थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके रिपीट करनी पड़ेगी. रिपीट करूंगा तभी तो आपके दिमाग में बैठेगी चीज. सेकेंड सेंटेंस इसी वजह से मैंने इस तरीके से बनाया है, एलेक्स इज फीलिंग बोर्ड. फीलिंग मैंने यूज कर दिया आईएनजी, तो इसका मतलब हो गया एलेक्स बोर्ड. बोर मतलब बोर्ड, बोर होना. फील कर रही है, एलेक्स इज फीलिंग बोर्ड. एलेक्स बोर्ड फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी आ गया. सो का मतलब मैंने आपको पुराने किसी लेसन में बताया था. ऐसे शब्द सो हो गया या एंड हो गया या बट हो गया, हाउएवर हो गया, ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से लंबे सेंटेंसेस बनाने भी सीख जाएंगे. सो का मतलब होता है इसलिए. याद कर लेना, पहले भी आया था, दोबारा याद कर लेते हैं. एलेक्स इज फीलिंग बोर्ड सो शी इज गोइंग टू पार्क. एलन बोर फील कर रही है इसलिए वह पार्क जा रही है. इसका हिंदी में मतलब ये है. अब जा रही है तो इस वजह से मैंने यूज करा है इज और आईएनजी. इज गोइंग जा रही है. वॉज गोइंग अगर मैं बोलता तो ये बन जाता पार्क जा रही थी. एलेक्स वॉज गोइंग टू पार्क. एलेक्स पार्क जा रही थी. लेकिन क्योंकि मुझे इस तरीके से सेंटेंस, किसी को अगर मैं इंग्लिश में किसी से बात कर रहा हूँ और मैं एलेक्स के बारे में बता रहा हूँ और मुझे बोलना ये है कि भाई एलेक्स बोर फील कर रही है इसलिए वो पार्क जा रही है, तो मैं इसको इंग्लिश में भी अलग तरीके से बनाऊंगा ना. फिर मैं एलेक्स गोज टू पार्क नहीं बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा एलेक्स इज गोइंग टू पार्क, क्योंकि वो पार्क जा रही है. इज गोइंग, तो गो और गोइंग या गोज जहां पे सिंगल पर्सन होता है वहां पे हम गोज यूज करते हैं, गो की जगह पे. में ये फर्क होता है कि ये काम होता है और ये वाला काम जहां पे आईएनजी हो गया वहां पे हो रहा है. मैं आपको बार बार काफी लेसन में आईएनजी वाली चीज रिपीट कर चुका हूँ. आईएनजी को याद कर लो. आईएनजी प्रेजेंट में या पास्ट में तब लगता है जब उसी वाले टाइम पे वो वाला काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा. आइलिन विल बी गोइंग टू पार्क. आइलिन पार्क जा रही होगी. आइलिन वॉज गोइंग टू पार्क. आइलिन पार्क जा रही थी. यहाँ पे मैंने बोला है शी इज गोइंग टू पार्क, और ये आज की कहानी में आइलिन नहीं है, एलेक्स है. तो एलेक्स पार्क जा रही है. ये दो सेंटेंस हो गए. इससे क्या हुआ, हमें पुरानी चीजें भी याद आ गई जो हमने सीखी थी. अब इसी से हम धीरे धीरे करके, जब मैं आपको 5वें तक पहुंचाऊंगा तो हमें मकसद याद आ जाएगा कि आज का मकसद है कि हमें 5 की नई चीज सीखनी है. मैं तरबूज खा चुका हूं, उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे. आइलिन विल ईट हर फूड एट 9 PM. सॉरी, एलेक्स, पता नहीं है आइलिन ही चढ़ा हुआ है मुंह पे. एलेक्स विल, क्योंकि मैंने ना आइलिन पे बहुत कहानियां बना दी हैं. विल ईट हर फूड, और आइलिन एग्जिस्ट करती है. एलेक्स तो अभी तक मैंने ली नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसका नाम मेरे मुंह पर भी चढ़ा ही नहीं है. पर नाम देखो, एलेक्स नाम में वाइब है. एलेक्स विल ईट हर फूड एट 9 PM. एलेक्स अपना खाना 9 बजे खाएगी. 9 PM मतलब रात के 9 बजे. 9 PM मतलब रात के, शाम के 9 बजे, जैसे भी आप समझो. और AM जहाँ पे होता है वहां पे होता है सुबह के. ठीक है, इस वाली चीज को भी याद कर लो. AM सुबह के टाइम के साथ आता है. 9 AM मतलब सुबह के 9 बजे, और 9 PM मतलब शाम के, रात के 9 बजे. जो भी हम, कोई लेट सोता है तो उसके लिए शाम है, कोई जल्दी सोता है तो उसके लिए रात है. एलेक्स विल ईट हर फूड एट 9 PM. एलेक्स अपना खाना रात को 9 बजे खाएगी. एलेक्स विल ईट, पहले में गोज जाती है. गो जो है या ईट जो है ये एक वर्ब है. वर्ब मैंने आपको बताया था, कुछ भी करने को, चाहे सोना ही क्यों ना हो, स्लीप ही क्यों ना हो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, टीच.
ये एक वर्ब होता है। अब इस वर्ब के इससे पिछले वाले लेसन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम वर्ब लिखने में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो अपने आप वो सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का बन जाता है। जैसे अगर मैंने एलेक्स विल ईट लिख दिया, मैं आपको याद करा रहा हूँ, आपको ये चीजें मैंने पहले भी पढ़ाई हैं, पर क्योंकि मुझे आपको ना बार बार याद कराना पड़ेगा हर कहानी में याद कराऊंगा, तभी आपके दिमाग में बैठेगी ये चीज बिना प्रैक्टिस किए हुए भी, सिर्फ वीडियोस देख देख के। एलेक्स विल ईट हर फूड, एलेक्स अपना खाना खाएगी। तो जहां पे हमने फ्यूचर में कुछ भी चीज होने के बारे में बात करनी होती है तो हम ऐसे सब ईट या टीच या ड्राइव या स्लीप के आगे क्या लगा देते हैं, विल शब्द लगाने से वो चीज फ्यूचर की बन जाती है, होगी, जो चीज होगी। आई विल ड्राइव, मैं ड्राइव करूंगा। आई विल ड्राइव स्कूटी, मैं स्कूटी चलाऊंगा। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। आई स्लीप, मैं सोता हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई स्लेप्ट, मैं सोया। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको भी बताया, इनमें केवल और केवल स्लीप में मैंने स्लीप जैसे शब्द में कुछ ना कुछ फर्क कर दिया, या तो स्लीप को स्लीप ही छोड़ दिया, या स्लीप का स्लेप्ट बना दिया। स्लीप का पास्ट का मतलब का वो वर्ड होता है स्लेप्ट, SLEPT, या फिर मैंने स्लीप के आगे विल लगा दिया तो वो फ्यूचर का बन गया। ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको ऑलमोस्ट हर लेसन में रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर हम केवल और केवल वर्ब स्लीप या ईट या ड्राइव के बारे को यूज कर रहे हैं तो केवल और केवल हम इन्हीं शब्दों में कुछ ना कुछ चेंज करके ना, ईट में ही कुछ चेंज करके और बिना इज या वॉज लगाए, ये पुराने वाले लेसन 9 की पूरी जो लर्निंग थी वो इसी चीज के ऊपर थी। आज मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में रेफरेंस दे रहा हूं। तो अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो मैं ईट का एट बना दूंगा, मेरे को वहां पे वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैं ईट रखूंगा, अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो मैं विल ईट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को इज या वॉज लगाने की जरूरत नहीं है प्रेजेंट या पास्ट बताने के लिए। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इज और वॉज मुझे कहाँ पे लगाना पड़ता है, जब मैं वर्ब ये जो है ना, जहाँ पे ईट और ये सब चीजें नहीं आ रही हैं और मैं इन्हीं शब्दों में कुछ मॉडिफिकेशन करके पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बता सकता, वहां पे मेरे को इज या वॉज लगाना पड़ता है। वो कौन सा सेंटेंस था पिछली बार वाला कि आइलैंड इज क्यूट, आइलैंड क्यूट है। अब जो CUTE क्यूट है, याद करो पिछले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था, आज फिर रिमाइंड करवा रहा हूं। क्यूट जो है वो ईट जैसा वर्ड नहीं है, ईट जो है वो कुछ काम करने से रिलेटेड है। क्यूट जो है वो आइलैंड की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्यूट का पास्ट का भी क्यूट ही होता है, CUTE फ्यूचर का भी क्यूट ही होगा, इस वर्ड में कोई चेंज नहीं होता। ये ऐसे जो भी शब्द होते हैं, मैं बोलूं आई एम इंटेलिजेंट या आई एम ब्यूटीफुल, तो अगर मैं बोलता हूँ आई एम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ही रहता है, ब्यूटीफुल ही रहता है। उसका पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर में बताने का यूज करते टाइम हमें ब्यूटीफुल से पहले कुछ और लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे लगा देता हूँ ना आई वॉज ब्यूटीफुल, तो उसका मतलब हो गया मैं ब्यूटीफुल था। अगर मैं बोल देता हूँ आइलैंड वॉज क्यूट, आइलैंड क्यूट थी, अब नहीं है, आइलैंड क्यूट थी, अब है या नहीं है, खैर वो तो बात अलग है। आइलैंड वॉज क्यूट मतलब आइलैंड क्यूट थी। तो इस सेंटेंस से मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है इज और वॉज वाला, जो हमने पिछली बारी सीखा था कि कई की जगह पे पास्ट प्रेजेंट में इज और वॉज लगता है, कई की बारी नहीं लगता, उसके पीछे वजह होती है। थर्ड सेंटेंस कंप्लीट। फोर्थ सेंटेंस में हम आज का लेसन समझेंगे। फोर्थ सेंटेंस में जो जिस तरीके से मैं वर्ब का इस्तेमाल कर रहा हूं उससे आपको पता चलेगा आज के लेसन को सीखने के पीछे की वजह क्या है और पास्ट में किस तरीके से अलग तरीके से भी शब्द यूज होता है। वो सेंटेंस इस तरीके से है, एलेक्स हैज ईटन फूड। इस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन है एलेक्स खाना खा चुकी है। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इस चीज में कि मैंने तरबूज खाया और मैं तरबूज खा चुका हूं। वही डिफरेंस इसमें इस वाले एलेक्स जो मेरी प्यारी सी बिल्ली है मेरे फैंटेसी में, जो भी है नहीं,
लेकिन मैं उसको कभी ना कभी लेकर आऊंगा। उसकी मदद से बता रहा हूँ। एलेक्स हैज ईटन फूड, एलेक्स खाना खा चुकी है। यहाँ पे जो आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद करनी है ये पास्ट का। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता कि एलेक्स एट फूड, अगर मैं हैज ईटन की जगह पे बोलता एलेक्स एट फूड, ये भी पास्ट का है, एलेक्स ने खाना खाया। और एलेक्स हैज ईटन फूड, एलेक्स खाना खा चुकी है, दोनों पास्ट के बारे में बात हो रही है, भूतकाल के बारे में। लेकिन देखो इन दोनों में फर्क है, यहाँ पे ना चुका आ रहा है वर्ड, चुका। तो ये एक ऐसी चीज को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, कि जो काम होके खत्म हो चुका है। अब इन दोनों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस तरीके से हिंदी में या इंग्लिश में अलग अलग तरीके से पास्ट के ही सेंटेंसेस क्यों बनाते हैं। उसके पीछे वजह ये होती है, मुझे किसी को भी जो भी बात बतानी है ना, वो बात उसको समझ में आ जाए, इस वजह से मैं अपने शब्दों का अलग अलग शब्दों से अपने सेंटेंस को बनाता हूं। अब जैसे किसी ने, जैसे मैं आपके घर पे आया है और आपने मुझसे पूछा कि अंकित आज तूने लंच में क्या खाया, आज तूने लंच में क्या खाया, आपने मुझसे पूछा एक क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला आई एट मैगी। अगर मैंने बोला आई एट मैगी, मैंने मैगी खाई, मैंने मैगी खाई। अब आपने मुझसे ये पूछा, आपके घर में भी मैगी बनी है और आपने मुझको बोला अंकित मैगी खाएगा, पर मुझे आपको जवाब में नहीं बोलना है, तो मैं आपको जवाब में, अगर मैं पहले से ही मैगी खा चुका हूं तो मैं आपको जवाब में तो नहीं बोलूंगा कि मैंने मैगी खाई। अगर आप मुझे मैगी ऑफर कर रहे हो और मैं पहले ही मैगी खा चुका हूं, तो मैं आपको जवाब में क्या बोलूंगा, अरे मैगी तो मैं खा चुका हूं, मैगी तो मैं खा चुका हूं, मुझे नहीं खानी क्योंकि मैगी मैं खा चुका हूं। तो क्योंकि हिंदी में मेरे को इस तरीके से सेंटेंस कन्वे करना था, अपनी बात कन्वे करनी थी, तो मैंने हिंदी में ही मैंने मैगी खाई की जगह पर मैं मैगी खा चुका हूँ ऐसे करके सेंटेंस बनाया। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर मैं इसी को बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव ऑलरेडी, मैं खा चुका हूँ पहले, आई हैव ईटन मैगी, आई हैव ईटन। चुका, जो काम होके खत्म हो चुका है, जो काम होके खत्म हो चुका है, और हमें उस वाली चीज पे स्ट्रेस करके बताना है कि ये वाला काम था, ये होके खत्म हो चुका, हो चुका। ये जो हिंदी का जहां पे वर्ड चुका आ रहा है ना, चुका, इसको याद करो। ये चुका वाला जो वर्ड है, इसकी सारी की सारी, ये जो पूरा का पूरा लेसन है ना, ये इसी वर्ड पे टिका हुआ है। वरना मेरे को आपको टेक्निकल चीजों में फंसाना पड़ेगा कि जी पास्ट परफेक्ट, अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो चक्कर गया पास्ट परफेक्ट का। हमें सीखना ही नहीं टेक्निकल तरीके से, हम सीखेंगे सिंपल तरीके से। जहां पे चुका आ गया, मैं तरबूज खा चुका हूं, आई हैव ईटन वाटरमेलन। मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव स्टडीड। मैं पढ़ा, आई स्टडीड। मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव स्टडीड। अब अगर मेरे भांजे को मेरी बहन ने बोला कि भाई जाके पढ़ ले, कि बेटा जाके पढ़ ले, कल एग्जाम है, तो वो ये बोलेगा कि मम्मी मैं पढ़ चुका हूं, कि मैं पढ़ चुका हूं। तो वो इंग्लिश में क्या बोलेगा, आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। तो वहां पे उसने क्या लगा दिया, हैव, क्योंकि हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है चुका। जिस तरीके से मैंने आपको ये वाली चीज समझाई है ना, इजीली बातें करते करते कहानियों की मदद से, कि जहां पे रहा है या रही है, कोई काम हो रहा है, वहां पे आईएनजी आता है, चाहे पास्ट का है, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे फ्यूचर का है। आइलिन ईट्स, आइलिन खाती है, आइलिन इज ईटिंग, आइलिन खा रही। तो आईएनजी के साथ में कौन सा वर्ड आपको याद करने के लिए बोला मैंने आपसे, आपको हिंदी का रही। जहां पे भी हिंदी का रही आ रहा है, काम हो रहा है, वहां पे आईएनजी आता है इंग्लिश में। आइलिन वॉज ईटिंग, आइलिन खा रही थी। अब उसी तरीके से आपको ये वाली चीज याद करनी है कि जहां पे आप हिंदी में इस तरीके से बोल लो ना कि मैं खा चुका हूं, या लंदन, या मेरे घर वालों या मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला यार चल लंदन घूमने चलते हैं, हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ लंदन जैसे जगह पे, और मेरे को ही बोलना है लंदन तो मैं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा रहा लंदन घूमने, एक बार चलो स्विट्जरलैंड, वही सपने देखें तो बड़े देखें। तो मैं उसको बोलूंगा आई हैव ऑलरेडी बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू लंदन। चलो ऑलरेडी वाला चक्कर मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतना उसमें नहीं जाते। आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू लंदन बोलते हैं कि मैं लंदन पहले ही जा चुका हूं। तो चुका, क्योंकि आई हैव
बीन टू लंदन। अब अगर मेरे को उसको बोलना है कि उसने मुझसे पूछा और भाई गर्मियों में कहाँ गया था, मैंने उसको बोला कि भाई गर्मियों में मैं लंदन गया था, तो मैं उसको लंदन गया था बोलूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा आई वेंट टू लंदन। आई वेंट टू लंदन, क्योंकि यहाँ पे चुका वर्ड नहीं आ रहा है। जहां पे चुका हिंदी का आ रहा है वहां पे हैज आ जाता है, हैज या हैव। अब इस चीज को थोड़ा सा और हल्का सा, क्योंकि आज का पूरा लेसन जो है वो मेनली इसके लिए है, इसको और ज्यादा समझ लेते हैं। इसमें दो चीजें समझने की हैं। वो दो चीजें समझने की क्या है, वो ये है कि यहाँ पे देखो दो अलग अलग तरीके से दो शब्द आ रहे हैं। एक तो शब्द आ रहा है हैज और एक आ रहा है ईटन। मैंने आपको अभी तक ना वर्ब, ईट जो है वो एक वर्ब है, स्लीप एक वर्ब है। धीरे धीरे करके आपको ना ये वाली चीज भी याद हो जाएगी कि ये वाले शब्द वर्ब होते हैं। कुछ भी काम करना, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, वो वर्ब होता है, VERB वर्ब। मैंने आपको इसके ईट के दो स्पेलिंग बताए थे, ईट और एट, अभी तक के लेसन्स में, ईट और एट। ईट जहां पे मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, आई ईट वाटरमेलन, मैं वाटरमेलन खाता हूं। आई एट वाटरमेलन, मैंने वाटरमेलन खाया। ओके ओके, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। एक बस आखिरी जो बचता है, आखिरी बचता है, वो है इसका तीसरा जो वो बनता है। तीन बनते हैं वर्ब के ना, तीन फॉर्म हो सकते हैं, तीन प्रकार से बन सकता है। वो होता है ईट, एट और हैज ईटन। यहां पे ईट के आगे क्या हो गया, ईटन, ईटन हो गया। यहाँ पे ईएन, ईट के आगे ईएन लग गया। ये होता है कि पास्ट का चुका वाला वर्ड जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। अब मैं आपको दो चार के और बता देता हूँ, दो चार वर्ब के और पास्ट के फॉर्म बता देता हूँ और पास्ट परफेक्ट के फॉर्म बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर ये मुश्किल लग रहा है, दूर हो जाएगा, क्योंकि ये इजी है याद करना। जैसे ड्राइव, अगर ड्राइव है, ड्राइव मतलब कुछ भी चलाना। ड्रोव, इसका पास्ट होता है ड्रोव। इसका हैज के साथ अगर कुछ लगाना है तो हैज ड्रिवन। ओके, ईट के अलावा स्लीप, स्लेप्ट, पास्ट होता है स्लेप्ट और इसका हैज स्लेप्ट। पास्ट परफेक्ट होता है हैज स्लेप्ट। और एक और ले लेते हैं, टीच, जो कि मैं कई बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। टीच का पास्ट होता है, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच का पास्ट होता है टॉट और हैज टॉट। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ज्यादातर में ये जो हैज वाला और ये चुका वाला वर्ड होता है ना, जो तीसरा वाला फॉर्म होता है, इसके साथ में ज्यादातर में ना ये पास्ट वाले फॉर्म के आगे हैज और हैव लग जाता है, ज्यादातर। कुछ में जैसे अब ये है, यहाँ पे हैज एट नहीं लगा है, यहाँ पे हैज ईटन लग गए। ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं। या यहाँ पे हैज ड्रोव नहीं आ गया, हैज ड्रिवन आ गया। तो हल्के से चेंजेस हैं, लेकिन एक चीज आप मोटी मोटी याद करो कि ज्यादातर शब्दों के, ज्यादातर वर्ब जैसे शब्द, वर्ब वाले जो शब्द होते हैं, उनका ये वाला हैज वाला जो फॉर्म होता है, उसके साथ में ये सेकंड वाला पास्ट वाला ही वो लगता है वर्ड। हैज स्लेप्ट, हैज टॉट, या कुछ भी दूसरे वर्ब्स है ना। लव, लव्ड, हैज लव्ड। आई लव्ड यू, मैंने तुमको प्यार किया। आई हैव लव्ड यू, मैं तुम्हें प्यार कर चुका हूं। आई हैव लव्ड यू, ठीक है। तो लव, लव्ड, लव्ड, हैव लव्ड सेकंड वाली आ गया। स्लेप्ट, हैज स्लेप्ट, टॉट सॉरी, हैज टॉट। एक तो हमने ये चीज सीख ली कि इसके तीन, एक वर्ब के तीन चीजें होती हैं, ईट, एट, ईटन। ओके, टीच, टॉट, हैज टॉट या टॉट तीसरा। अब उसके आगे हैज या हैव। अब एक चीज और जो कि हमने सेकंड चीज इस वाले सेंटेंस में सीखनी है कि ये हैज और हैव कब लगना है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज ये वाली चीज रिपीट होगी ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। हैज वहां पे आता है जहां पे कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल होता है, वन होता है। यहाँ पे वन एलेक्स है, सिंगल, तो हमने हैज यूज किया है।
अगर यहाँ पे एलेक्स के अलावा कोई और होता, दो होते या दो से कहीं ज्यादा होते, अनलिमिटेड होते, तो हम हैज की जगह पे क्या यूज करते हैं, हैव। एलेक्स एंड आइलिन हैव ईटन फूड, अगर क्योंकि अब ये दो हो गए, एलेक्स एंड आइलिन दो हो गए, तो यहाँ पे हैव ईटन फूड, HAV आ जाता है, जहां पे टू और मोर होते हैं। धीरे धीरे करके दिमाग में घुसा लो। जैसे आइलिन इज क्यूट, इज जो है वो सिंगल के साथ में आता है, पेन इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में पेन है। अब अगर दो या दो से ज्यादा पेन होते तो मैं बोलता पेन्स आर इन माई हैंड, आर जो है वो दो या दो से ज्यादा के साथ आता है। उसी तरीके से हैज एक के साथ आता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें हो गई वहां पे हैव आ जाता है, चीजें या पर्सन कुछ भी हो गया वहां पे हैव आता है। इस सेंटेंस का मतलब और इस सेंटेंस की नींव लैंग्वेज में ये है कि जब मेरे को हिंदी में बोलना है ना, मैं ये वाली चीज कर चुका हूं ऑलरेडी, ये वाली चीज मैं कर चुका हूं, तो मैं उसको इस तरीके से बोलूंगा, आई हैव डन दिस, आई हैव बीन टू लंडन, मैं लंदन जा चुका हूं। आई वेंट टू लंडन, मैं लंदन गया था, मैं तो लंदन जा चुका हूं यार। आई हैव बीन टू लंदन, मैं जा चुका। तो पूरा का पूरा ध्यान देने वाली चीज क्या है, चुका। जहां पे चुका आ गया वहां पे हैज या हैव डिपेंडिंग ऑन एक या एक से ज्यादा यूज होता है, और वर्ब की तीसरी वाली फॉर्म लगती है, जो तीसरी फॉर्म है वो हर वर्ब की क्या होती है, धीरे धीरे करके ना। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ 10 मिनट दिया करो सारे दिन में, कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ लो, एक आर्टिकल पढ़ लो 10 मिनट के लिए, या कोई भी न्यूज की ऐप डाउनलोड कर लो, बेटर है BBC की डाउनलोड कर लो, उस पर सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश होती है UK की। उसको 10 मिनट के लिए पढ़ोगे ना, तो मैं आपको ना हर वर्ब का फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तो नहीं बता सकता, ईट एट ईटन ड्राइव ड्रोव ड्रिवन की तरीके से, वो आपको अगर याद करना है तो आप किताब लेके याद मत करो, कभी भी याद नहीं होगा। किताब लेके याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए आप मेरे लेसन्स देखने के अलावा आप पढ़ो, और पढ़ो क्या, ये नहीं कि किताब इंग्लिश ग्रामर की किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ो न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज की ऐप का कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लो, जिसमें 4 या 5 पैराग्राफ होंगे, 10 या 15 मिनट पढ़ लो, या चलो अच्छी बात है अगर आप आधे घंटे पढ़ोगे। कोई बच्चों की 3rd 4th 5th क्लास के बच्चों की इंग्लिश की बुक में कहानियां होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वो कहानियां पढ़ लो। अब जब आप वही पढ़ लोगे ना, उसी से ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे छोटे बच्चों के सिर दिमाग में, हमारे घरों में हम उनको हिंदी की ग्रामर नहीं बचपन में सिखाते, वो अपने आप ही सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। स्कूल में सीखते होंगे और अच्छे से सीखते होंगे, लेकिन जो काम भर की होती है ना, जिस काम भर के लिए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो वो वाला काम तो केवल और केवल सुन के और पढ़ के ही हो जाता है, वो आपका भी हो जाएगा। ये था 4th सेंटेंस। अब जल्दी से 5th सेंटेंस पे आ जाते हैं। आज मैंने आपको बोला है कि आज की जो वीडियो है ना, ये मेरी 10th वीडियो है, मतलब लेसन 10 है, वीडियो तो शायद ये 11th है। इस अगर आपने यहीं तक की वीडियोस देख ली ना, तो भी आपको इंग्लिश इतनी काम भर के आ जाएगी कि आप इंग्लिश समझने लग जाओगे, इंग्लिश बोलने भी लग जाओगे और लिखने भी लग जाओगे। क्योंकि मैंने आपको ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इज कहाँ पे लगता है, आर कहाँ पे लगता है, हैज कहाँ पे लगता है, हैव कहाँ पे लगता है, वर्ब किस तरीके से यूज होता है, उसकी कितनी फॉर्म होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट के सेंटेंस में इज लगता है, कहाँ पे प्रेजेंट के सेंटेंस में इज लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। ये सारी जो बुनियादी बातें हैं ना, ये मैं आपको ऑलरेडी इन सारे लेसन में अपनी पुरानी सारी वीडियो में सिखा चुका हूँ। और पुरानी मेरी वीडियोज या आज की मेरी वीडियोज कितनी होंगी, लगभग एवरेज पे लगा लो 30-40 मिनट की, तो 11 वीडियोज में आपको 6 या 7 घंटे अगर आपको सारी वीडियो देखने में लगे, और उनमें ये सारी चीजें इतनी बारी रिपीट हो रही हैं कि आपको दूसरी बारी भी देखने की जरूरत नहीं है वीडियोज। आप इन्हीं 7-8 घंटों में, और उसके बाद में थोड़ा सा देखो पढ़ना, इंग्लिश का कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज इंग्लिश की किताब पढ़ना, सिंपल सी स्टोरीज पढ़ना, आप सीख जाओगे। आप ऑलरेडी ही सीख जाओगे 7-8 घंटे की वीडियो और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के दिन के, अगर आपने 15 मिनट भी इंग्लिश पढ़ ली एक हफ्ते के लिए, या आधे घंटे पढ़ ली हफ्ता 10 दिन के लिए, आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख चुके होगे। मेरा प्रॉमिस है आपसे। इतनी सी तो मेहनत करनी है और इतनी बढ़िया एक लैंग्वेज आप सीख जाओगे। चलो वापस आते हैं सेंटेंस 5 और इस वाले टॉपिक को, आज के टॉपिक को एंड करते हैं।
सेंटेंस 5 जो मैंने लिखा है, अब देखो पहला सेंटेंस क्योंकि मेरी पूरी की पूरी कहानी है एलेक्स और पार्क के ऊपर ही, एलेक्स और खाने के ऊपर, तो मैंने सबसे पहले बोला एलेक्स गोज टू पार्क विद आइलैंड, एलेक्स पार्क आइलैंड के साथ जाती है, फिर धीरे धीरे करके मैंने बताया एलेक्स विल ईट हर फूड एट 9, वो अपना खाना खाएगी 9 बजे। फिर इससे पहले वाले में एलेक्स खाना खा चुकी है, एलेक्स हैज ईटन हर फूड। अब लास्ट सेंटेंस में आइलैंड को सुला देते हैं क्योंकि बिल्ली है प्यारी सी छोटी सी, वो थक चुकी है। तो लास्ट सेंटेंस में कहानी भी एंड हो जाएगी और थोड़ा सा लर्निंग भी आ जाएगी। आइलैंड हैज, एक तो आइलैंड ही बोले जा रहा हूं मैं, एलेक्स ही है, एलेक्स हैज गॉन टू स्लीप, एलेक्स हैज गॉन टू स्लीप। पुराने वाले सेंटेंस 4 की तरीके से ही मैंने यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज किया है वर्ब का, क्योंकि मैं इसको बताना चाहता हूँ हिंदी में इसका मतलब है, आपने अगर 4th सेंटेंस समझ लिया आप ये भी समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है एलेक्स सोने, स्लीप मतलब सोना, एलेक्स सोने जा चुकी है, एलेक्स सोने जा चुकी है, चुकी क्योंकि यहाँ पे हैज और ये वाला सेंटेंस आ गया। छोटी सी बात इस वाले सेंटेंस में और ऐड कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस को ना मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता था, एलेक्स हैज स्लेप्ट। केवल इन शब्दों को भी अगर मुझे बोलना है कि एलेक्स सोने जा चुकी है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आपको बोला है जो भी लैंग्वेजेस होती है ना, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश का अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में, और खास करके क्योंकि मुझे तो इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर ही अच्छे से आती है, बिल्कुल सेम है। जहां पे मुझे चुका यूज करना पड़ जाता है वहां पे मेरे को हैज या हैव इंग्लिश में यूज करना पड़ जाता है। जहां पे मैं इंग्लिश में आईएनजी यूज कर रहा हूँ वहां पे मेरे को हिंदी में रहा या रही यूज करना पड़ जाता है, हमने अभी तक सीखा। उसी तरीके से अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, आइलैंड सो चुकी है, तो मैं बोलूंगा आइलैंड हैज स्लेप्ट, आइलैंड सो चुकी है। आइलैंड हैज गॉन टू स्लीप, आइलैंड सोने जा चुकी है, गो गॉन। ओके, आइलैंड सो चुकी है, आइलैंड सोने जा चुकी है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से अपना सेंटेंस बना रहा हूँ। दोनों सेंटेंसेस का मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है। एलेक्स हैज स्लेप्ट, एलेक्स हैज गॉन टू स्लीप। ओके, बस आज की वीडियो में यही था। मेरे को आपको 5 परफेक्ट सिखाना था कि वर्ब की एक तीसरी भी फॉर्म होती है जिसके आगे हैज या हैव लगाने के बाद में हिंदी के चुका वाले सेंटेंसेस बन जाते हैं। आज की मेरी वीडियो मेरी पुरानी वीडियोस को ही अगर आप सिर्फ देखोगे, जो कि आपका 7 या 8 घंटा लेंगी, और थोड़ा सा अगर आप 10 दिन के लिए दिन के आप 20 मिनट या आधा घंटा लगा लो और उसमें कोई भी इंग्लिश की कहानी या न्यूज का आर्टिकल पढ़ लो, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख चुके होगे। मतलब काम भर की इतनी सीख चुके होगे कि आपका 50% काम हो चुका होगा, आप 50% आपको क्लैरिटी होगी। और ज्यादा सीखने के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं और चीजें बताऊंगा, और थोड़ी सी चीजें बताऊंगा एडवांस थोड़ी सी चीजें, और इन्हीं सब चीजों को रिपीट करूंगा क्योंकि रिपीट करते करते आपके दिमाग में बैठेंगी। और अभी के लिए इतना ही है, आप देख लो वीडियोस और सीख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट हो सके तो मेरे को कमेंट में भेज देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, कर ही दूंगा मतलब ऐसे तो। और सीखो और को जो भी आपका पर्पस है उसमें आप सफल हो जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक।